हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स शुरू, वेलकम टू वीडियो नंबर 2। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक वादा है आप लोगों से। वो वादा है कि आज की वीडियो खत्म होते ही आप लोग अंग्रेजी बोल रहे होंगे। ये मेरा आप सबसे वादा है। लेकिन करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमर की पेटी बांध करके बैठ जाइए। विदाउट फर्दर अडू लेट्स शुरू। पिछली वीडियो में हमने जाना था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और उसमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच था हमारा वर्ब। वर्ब मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी काम। काम मतलब यूं कहूं आसान शब्दों में एक्शन। और अगले पूरे कोर्स के दौरान मैं इस वर्ब को इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं इस वर्ड को बार बार बोलूंगा एक्शन। ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए कि ऐसा बोलने से चीज़ें थोड़ी आसान लगती हैं। एक्शन थोड़ा इमेज बन जाती है दिमाग के अंदर। खैर, सो एक्शन समझ में आता है, यानी किसी प्रकार का कोई भी काम। अब किसी भी भाषा में केवल दो प्रकार की बातें होती हैं। कौन सी? एक काम वाली और दूसरी नाकाम वाली। काम वाली बात मतलब एक्शन वाली, और नाकाम वाली मतलब नो एक्शन वाली। अब ये जो नो एक्शन वाली बात है, ये पहले करनी है या एक्शन वाली बात पहले करनी है? काम वाली बात पहले चाहिए ना सर। काम की बात करो। ठीक है, कर रहा हूँ। काम की बात करते हैं, ठीक है। नो एक्शन को साइड में रखते हैं। अब काम करने के लिए काम करने वाला चाहिए। पहले तो काम तो समझ में आता है, कोई किसी प्रकार का काम, नहाना धोना उठना बैठना आना जाना मारना, ये सारे के सारे क्या है? काम, यानी एक्शंस हैं हमारे। अब एक्शन करने वाला भी तो चाहिए। अब मान लेते हैं आपको क्रिकेट खेलना है, तो चिंटू क्रिकेट खेलने के लिए क्या चाहिए आपको? बैट बॉल। हाँ, सही कह रहा है मेरा होशियार बच्चा। हाँ, क्रिकेट छोड़िए, हम आपके लिए चिंटू पूरी किट ले आए। अब पूरी किट ले आए हम आपके लिए। ये जो किट है, आपने बैट निकाला किट में से और ले आकर के रख दिया, और बैट से बोला खेलो, और बैट खेल लेगा। बॉल से बोला, बॉल से बॉल खेलो, बॉल खेल लेगी। ऐसा थोड़ा सपनों की दुनिया में जी रहे हैं क्या? नहीं ना। आपको क्या चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए, प्ले करने के लिए? प्लेयर्स। यू नीड प्लेयर्स टू प्ले सर। और ऐसे ही डांस करने के लिए क्या? वी नीड डांसर। सिंग करने के लिए क्या चाहिए? सिंगर। हमें ईट करने के लिए चाहिए ईटर। क्लोज करने के लिए क्या चाहिए? क्लोजर। ओपन करने के लिए क्या चाहिए? ओपनर। डू। डू माने करना, तो करने के लिए क्या चाहिए? एक डूअर। डूअर मतलब करने वाला व्यक्ति। डू माने करना, और जो व्यक्ति किसी काम को करता है वो क्या कहलाता है? डूअर। समझ में आता है? अब ये जो डूअर है, अंग्रेजी में ये 3 प्रकार के होगा। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले मैं, यानी आई। ये वर्ड है ना, ये बड़ा खतरनाक है। आप लोग इसको क्या पढ़ते हैं? आई, है ना। कितना मजेदार से नाम है इसका, आई। पहली बात तो ये आई नहीं होता, ये आई नहीं है। आई तो हम मराठी में अम्मा को बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं आई। या तो मराठी में होता है, या फिर आप पे कोई चूटी काट ले ऐसे करके, फिर आप करते आई 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 आई, या तो तबाही करते हैं। अंग्रेजी में आई नाम का कोई भी लेटर नहीं होता, तो ये आई नहीं है। इसको आप हमेशा क्या पढ़ेंगे? आए। क्या पढ़ेंगे? आए। आए, ये आए। मुझे नहीं पता आप लोग इसको क्या पढ़ते हैं, शायद आई बोलते होंगे। आई नाम का कोई भी लेटर अंग्रेजी में तो नहीं होता। आई को या तो हम मराठी में मम्मी के लिए आई इस्तेमाल होता है, या फिर आपको कोई चूटी काट ले तो आई 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 आई, या दरवाजे में उंगली फंस जाए तो बच्चे कर लेते हैं आई 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 आई, तब कर लेते हैं आप। उसके अलावा अंग्रेजी में आई नाम का कोई भी लेटर नहीं होता है। तो इसे आज के बाद आप हमेशा अगर देखें अंग्रेजी में, तो आप क्या पढ़ेंगे? इसको आए, ना कि आई। आए। गॉट इट? सो पहला व्यक्ति यानी आए। मैं अपनी कोई भी बात करूंगा तो इस लेटर के इस्तेमाल से करूंगा, जिसका नाम है आए। और आप मेरे लिए हुए दूसरे व्यक्ति, यानी सेकंड पर्सन, यू। तू बोलिए, तुम बोलिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? यू। और ये जो है बराबर में, इसके बारे में कोई भी बात होगी तो इस हम करेंगे, इसको बोलेंगे। अगर ये लड़का है तो ही कहलाएगा या शी कहलाएगा? शी। लड़का शी नहीं, ही। आप होशियार हैं। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और बहुत सारे हैं तो दे। ये हमारे लिए क्या हुए? तीसरे व्यक्ति, यानी थर्ड पर्सन कहलाएंगे। समझ में आती है बात? सो अब हमने काम करने वालों के बारे में भी जान लिया, यानी डूअर के बारे में भी जान लिया, और हमने एक्शन के बारे में भी जान लिया। गॉट इट? अब कुछ काम करें, कुछ काम करें, या ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं आप? अभी कर रहे हो ना? हम जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो, मैं अपनी बात करूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, और आपकी बात करूं तो आप वीडियो देख रहे हो। ये पंखा
ये पंखा चल रहा है। तो भैया इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में हमेशा हर वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर रहा होता है, कोई ना कोई काम ज़रूर चल रहा होता है, कोई ना कोई काम। अब काम है, कोई काम चलना भी है। अब काम को चलने के लिए क्या चाहिए आपको? ताकत। काम को चलने चलाने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए ना। अरे ये पंखा चल रहा है अगर, तो ये पंखे को चलने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए। ताकत किससे मिलती है इसको? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। बिल्कुल ठीक। मुझे चलना है तो मुझे चलने के लिए क्या चाहिए? खाना, फूड चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर गाड़ी चलानी है तो गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल, ताकत। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही अगर अंग्रेज़ी में भी किसी काम को आपको चलाना है, जैसे कि अभी आपका और हमारा कुछ ना कुछ काम चल रहा है, चलाना है तो अंग्रेज़ी को भी तो ताकत चाहिए, और अंग्रेज़ी की ताकत का नाम है ING। अंग्रेज़ी में जब भी कभी किसी भी काम को चलाया जाएगा, ING को ज़रूर याद करा जाएगा। काम को चलाएंगे, ING लगाएंगे। काम को चलाएंगे, ING लगाएंगे। अब ये जो ING है, अभी आगे आगे सीखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ में। हाँ, बड़ा मजा आने वाला है अभी। तो अब ये जो ING है, इस ING के 3 बच्चे हैं साहब। आज के समय में, अभी के वक्त में इसके 3 बच्चे हैं। कौन कौन से? इज, एम और आर। ये ING ध्यान रखिए, कभी भी किसी सेंटेंस में यदि जाएगी तो अकेली नहीं जाएगी, इन तीनों में से किसी ना किसी के साथ में जाएगी। अकेली किसी हालत में जाएगी। बुढ़िया आ गई है भैया, अकेली नहीं जा सकती है। इनमें से किसी ना किसी के साथ में जाएगी, या तो इसके साथ में जाएगी, या एम के साथ में जाएगी, या फिर आर के साथ में जाएगी। और आपने बचपन से सीखा है कि हम आर के साथ में लगाते हैं आई, है ना, और यू के साथ में लगाते हैं इज। सर क्या कर रहे हो ये? ओ गड़बड़ हो गई, सॉरी। हाँ नहीं, ठीक कर लेते हैं। बचपन से सीखा है कि हमने एम के साथ में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आई, और आर के साथ में लगाते हैं हम यू, और इज लगाएंगे या तो ही के साथ में या फिर शी के साथ में, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है। अब नियम क्या कहता है कि किसी भी सेंटेंस में यदि कोई भी बात अभी अभी की हो रही है, अभी अभी काम चल रहा है कोई भी, उसके बारे में हमें कोई भी बात करनी है, तो हमें इसी फॉर्मूले का इस तरीके से इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? अब आई के साथ में क्या आता है बंधुओं? एम। एम आएगा, आई एम, और इसके बाद में क्या लगाना है आपको? ING लगाना है। लेकिन ING आप ऐसे ही मत लगा दीजिएगा। रूल ये है कि ING आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन कब आएगा? हमेशा एक्शन के पिछवाड़े में। तो हमें करना क्या है? एक्शन के अंदर ING लगाना है और काम को चला देना है। अपने बारे में कोई भी बात करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? I am एक्शन प्लस ING। अब जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाना एक काम है जिसको हम लोग बोलते हैं टीच। और फॉर्मूला क्या है? जब मैं अपनी बात करूंगा तो क्या करूंगा? I am टीच, और टीच में लगा दूंगा क्या? ING। यू के काम चल रहा है ना, अभी ताकत भी तो चाहिए। I am टीचिंग। आपकी बात करूं तो आप मेरे लिए क्या हुए? सेकंड पर्सन, यानी यू, तुम हुए। और आपकी बात करूं तो आप क्या? आप वीडियो देख रहे हो। यू के साथ में क्या आएगा? आर, और एक्शन में क्या लगा दीजिए? ING। यू आर वॉचिंग वीडियो। यू आर वॉचिंग वीडियो। वेरी सिंपल। अब कुछ लोग ना इसको बैठे बैठे समझ लेंगे कि सर रहा है रही हूँ नहीं। देखिए, रहा है रही हूँ नहीं है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी क्या हूँ? मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? I am स्टैंडिंग। अब मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठा हूँ। I am सिटिंग। इसमें कहीं भी दोनों सेंटेंस में क्या रहा है रही हूँ आया? बैठ रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, ना नहीं आया ना। तो इसको उस तरीके से मत समझिएगा। हर कोई भी काम चल रहा होगा उसी क्षण वहाँ पे आपको ING इस्तेमाल करना है। और ING के साथ में क्या क्या आएगा? 3 चीज़, इज़, एम और आर। अब इसके साथ में क्या आएगा? ही या फिर शी। आर के साथ में क्या आएगा? यू, और आई के साथ में क्या आएगा? एम। समझ में आती है बात? और इस आई और एम को जब भी मिला देंगे, जैसे कि मैं अपने बारे में बात करूं तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसको एक तरीका तो है बोलने का, आप अलग अलग करके बोल सकते हो, आई एम टीचिंग। दूसरा बढ़िया तरीका क्या है एक फ्लो में बोलने का? आई एम टीचिंग। यानी जब कभी आपको ये आई और एम एक साथ लिखा हुआ दिखाई दे, इसको जोड़ दीजिएगा। आई और एम को जोड़ देंगे और बना लेंगे इसको आम। आम, ओए क्या बंदास फ्रूट होता है। आपको पसंद है आम? खाते हैं आप? कौन सा वाला? लंगड़ा, चौसा, बम्बैया, फजरी?
कोई ना कोई तो खाते होंगे। तो खाएंगे आम चलाएंगे काम, खाएंगे आम चलाएंगे काम। ओह क्या बात है, क्या बनाया जी, एक बार और मज़ेदार है। खाएंगे आम चलाएंगे काम, खाएंगे आम चलाएंगे काम। आई एम को क्या पढ़ेंगे, आम, क्या पढ़ेंगे आम, चलाएंगे क्या, काम। काम चलाने के लिए क्या चाहिए, ING। अब आप कोई भी काम कीजिएगा दिन भर में, आप कितने सारे काम करते हो, सारे कामों को क्या करके बोलना है आपको, ING लगाना है, काम को चलाना है, ING लगाना है, काम को चलाना है। अब आप पानी पी रहे हो, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आप खाना खा रहे हो, आई एम टेकिंग फूड। आप जा रहे हो, आई एम गोइंग। आप खेल रहे हो, आई एम प्लेइंग। आप सो रहे हो, आई एम स्लीप। सोते सोते तो नहीं बोल पाओगे, नहीं कुछ लोग बोल रहे हैं सोते सोते, कोई बात नहीं, ठीक है। आप नहा रहे हो, आई एम बाथिंग। तो ये सारी की सारी बातें आप बोल सकते हो क्या लगा करके, केवल ING लगा करके। सामने वाले के बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो यू आर बाथिंग, तुम नहा रहे हो, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो। वेरी सिंपल। और किसी और के बारे में बात करें, जैसे लड़के के बारे में बात करें तो क्या कर सकते हैं, ही इज़ स्टैंडिंग, ही इज़ गोइंग, ही इज़ ईटिंग, ही लगा दीजिए। हर किसी के पास में अपना अपना फॉर्मूला मौजूद है। ही के पास में अलग फॉर्मूला है अपना, यू के पास में अलग फॉर्मूला है, और आई के पास में तो अलग फॉर्मूला है भैया। तो आपको अपने बारे में कुछ भी बात करनी है, आई के साथ में करनी है, सामने वाले के बारे में बात करनी है, यू के साथ में करनी है, और किसी और के बारे में बात करनी है तो ही और शी लगा दीजिए वहाँ पे। लड़का है तो शी लगाइए, लड़की है तो ही लगाइए। ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, हाँ ठीक ठीक ठीक, समझ गया मतलब है, ठीक है। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। सो ही शी, और एक्शन में क्या लगाना है आपको, केवल ING। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक ING लगाइए, काम को चलाइए, ING लगाइए, काम को चलाइए, चला दीजिए काम को, बोलना शुरू कर दीजिए। आई एम वॉचिंग TV। अब आप मोबाइल को ऑफ कर रहे होंगे, है ना, वीडियो हटाएंगे, आई एम स्विचिंग ऑफ द वीडियो, हम स्विचिंग ऑफ वीडियो। स्विच ऑफ कर रहे हो, वीडियो को हटा दिया आपने, ठीक है। मोबाइल बंद कर रहे हो तो बोल के करोगे, बोल के करना कोई भी काम। आज के बाद कोई भी काम बिना बोले हो ना जाए आपका। होता क्या है, हम जीवन में आप और हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन बोलते थोड़ी हैं। नहा लेते हैं, चुपचाप नहा लिए, पोंछ लिया, कपड़े भी पहन लिए, कंगा वंगा सब कुछ कर लिया और आ गए। अब इसमें आप में से ज़्यादातर लोग पता है क्या करेंगे, देखिए 75% चीज़ें आपको आ गई। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी छोटी सी इस एक्शन के मामले में, कि ये एक्शन को आपको अंग्रेज़ी में कहना नहीं आता होगा। इसमें आप गूगल की मदद ले सकते हो पूरी। 75% आपसे आती है, आपको पता है आई आएगा, आपको पता है एम आएगा, और आपको ये भी पता है कि ING भी आएगा, बस आपको यही तो नहीं पता कि एक्शन को क्या कहते हैं। तो आपके कहीं अगर 25 रुपये गिर जाएँ 100 में से, तो आपके 75 रुपये भी फेंक देते हैं। कैसी बातें कर रहे हो सर, नहीं फेंकते ना। तो आप अपना 75% सेंटेंस फेंकेंगे नहीं, बोलेंगे, एक्शन को बाद में देखा जाएगा। तो बोलना है और सीखना है, बोलना है और सीखना है, ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाएगा ये आपका। और जहाँ जहाँ दिक्कत आती है, ये आपके पास में गूगल बाबा की जय हो, याद कर लीजिए, ये सारी मदद आपको कर सकता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज स्पीकिंग इज़ द किंग। बाय बाय।